बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। टीएलपी की वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और आज दिन है 22 दिसंबर 2025 का। ये मैं सामने एक तस्वीर लगा रहा हूँ। मुर्तज़ा रॉय के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। इन्होंने एक दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर 2025 को ये दावा किया है कि टीएलपी की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन चंद शराइत पर शुरू हुआ है। मतलब कि 6 शराइत इन्होंने बताई हैं कि टीएलपी के सामने 6 शर्तें रखी जा रही हैं। टीएलपी की जो क़यादत बाहर है या फिर अंदर है, जैसे भी इनको पता है, टीएलपी की क़यादत ने इस बात का दावा नहीं किया। टीएलपी के सामने 6 शर्तें रखी गई हैं कि आपको कौमी धारे में मतलब कि सियासत करने दी जाएगी, वापस आने का सफ़र, आपका रास्ता साफ़ किया जाएगा, लेकिन 6 शर्तें आपको माननी पड़ेगी। अभी तक ये सामने आया है। 6 शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शर्त है कि जो सान्या मरीद के हुआ है, टीएलपी जो है वो इस बात का मुतालबा नहीं करेगी कि उस सान्हे पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। टीएलपी ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेगी, यानी कि अदालत के सामने, पुलिस के, किसी के भी सामने ये बात नहीं करेगी कि हम चाहते हैं कि सान्या मरीद के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। क्योंकि जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो अदालत पूछेगी कि ऑर्डर किसने दिए सान्या मरीद के में कत्ले आम के, गोली चलाने के ऑर्डर किसने दिए, कौन कौन ड्यूटी करता रहा था, किस किस की कहाँ कहाँ पे ड्यूटी थी, किस किस की राइफल से कितनी कितनी गोलियां चली। अब जवाब इसका मांगा जाएगा अदालत की तरफ से, और अगर जवाब मांगा जाएगा तो वो लोग फंस जाएंगे जिन्होंने इस बात के ऑर्डर दिए हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने सीधी फायरिंग की है। तो ये शर्त सबसे पहली रखी जा रही है कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो टीएलपी नहीं करेगी, जो कि सान्या मरीद के हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर की जो शर्त है वो पार्टी की तरफ से शोहदा की लाशों को लेकर वापसी की एप्लीकेशन नहीं की जाएगी। यानी कि आपने देखा था कि जो शोहदा शहीद हुए थे लोग, उनके जो वरसा थे, उन्होंने एक वकील एहसान इलाही साहब के नाम से उनके ज़रिए अदालत में ये एप्लीकेशंस दी थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी लाशें वापस करें। वो वारसों की तरफ से थी, लेकिन यहाँ पे जो शर्त रखी जा रही है वो ये है कि पार्टी जो है वो इस बात का मुतालबा नहीं करेगी, वो एप्लीकेशन नहीं देगी किसी भी जगह पर, अदालत में या किसी और जगह पे केस नहीं लड़ेगी कि ये जो लाशें हमारे शोहदा की हैं उनको वापस किया जाए। लाशों की वापसी पर भी ये शर्त रख दी गई है। तीसरे नंबर पर टीएलपी की तरफ से जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से लेकर, मतलब कि जो वहाँ शहीद हुए हैं, जो मरीदके में शहीद हुए हैं, या फिर उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं जो मरीदके के अंदर शामिल भी नहीं थे, वो इधर उधर से पकड़ के जिन पर गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं, उनमें से कोई लोग शहीद हो चुके हैं। उनमें से जितने भी लोग उनमें से शहीद हो चुके हैं, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन मतलब कि बाबा जी के मज़ार से लेकर सान्या मरीदके तक जितने लोग शहीद हो चुके हैं, टीएलपी उनकी फहरिस्त जारी नहीं करेगी। क्योंकि अभी खबर आई थी कि टीएलपी के पास वो फहरिस्त मुकम्मल तौर पर तैयार है कि कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने गिरफ्तार हैं, ये सारी फहरिस्त उनके पास है। यहाँ पे ये शर्त रखी जा रही है कि टीएलपी वो फहरिस्त जो है वो जारी नहीं करेगी, उसको पब्लिक नहीं करेगी, उसको हाइड रखा जाएगा। और चौथी जो शर्त रखी जा रही है वो ये है कि टीएलपी का जो कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हुआ है और जिसके ऊपर जिस तरह के दहशतगर्दी के मुकदमात हैं या और किस्म के मुकदमात डाले गए हैं, टीएलपी उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं करेगी। यानी कि उनके ऊपर जिस तरह केस चल रहे हैं और उनका फ़ैसला जिस तरह अदालतें करेंगी वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन पार्टी जो है वो उनकी रिहाई का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो किसी भी अदालत में नहीं जाएगी, कोई कुछ भी नहीं करेगी। रिहाई का मुतालबा उनका फौरी तौर पर, जैसे हमने देखा था 2021 और 22 में इमरान खान के दौर में टीएलपी के मामला तय पा गए थे और फौरी तौर पर 24 घंटों में, और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन टीएलपी के कारकुनान जो हैं वो रिहा होते रहे हैं। और इसके बाद जो पांचवा मुतालबा है वो सबसे, छठा जो मुतालबा है ना वो भी सबसे हैवी है, लेकिन पांचवा मुतालबा बहुत बड़ा है। वो ये है कि जब भी साद रिजवी साहब को सामने लाया जाएगा, मतलब कि इनकी गिरफ्तारी कहीं पर डाल दी जाएगी या फिर इन्हें अदालत में पेश कर दिया जाएगा या फिर इनको रिहा किया जाएगा, टीएलपी कभी भी ये नहीं बताएगी कि उनको कहाँ पे रखा गया था, वो किन के पास थे, उनके साथ क्या क्या होता रहा। टीएलपी कभी भी ये बातें सामने अवाम के लेकर नहीं आएगी। इन सब बातों की यकीन दहानी मांगी जा रही है कि हमें इन सब बातों का यकीन दिलाया जाए कि टीएलपी जो है वो इस तरह का कुछ नहीं करेगी, साद रिजवी के बारे में कुछ नहीं बताएगी कि इनको कहाँ पे रखा गया था, अनस रिजवी साहब को कहाँ पे रखा गया था। तो टीएलपी से इस बात की
यकीन दहानी भी मांगी जा रही है। और बहुत से लोग हैं जो सालसी का भी किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने 2021 में भी 22 में भी अदा किया था। शायद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब होंगे और भी कुछ बड़े बड़े उलमाए कराम, मजहबी और सियासी लोग जो हैं वो इसमें सरगर्म, बोला जा रहा है कि वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं। छठा मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा, छठा मुतालबा मुझे लग रहा है वो ये है कि पाँचवा भी बहुत बड़ा था, लेकिन छठा जो है वो टीएलपी मतलब कि जो मार्च करती है, फ्यूचर में इस तरह का टीएलपी कभी भी मार्च नहीं करेगी। जिस तरह के मार्च आप टीएलपी के देखते हैं, कहा जाता है कि वो बहुत सख्त मार्च होते हैं, हालांकि सख्त जो है वो हुकूमत की तरफ से ही बनाए जाते हैं, जो सा भी मार्च हो। टीएलपी इस तरह का फ्यूचर में कोई भी मार्च नहीं करेगी। अगर कोई पुरअमन मार्च करेगी भी या फिर जलसा जुलूस कुछ भी करेगी तो पहले उसकी इजाज़त लेना होगी, और अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो इस मार्च को, इस रैली को, उस जलसे को, जुलूस को, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। टीएलपी को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा, हुकूमत की बात माननी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि टीएलपी कहेगी कि हमने करना ही करना है। तो एक ये शर्त जो है वो टीएलपी के सामने रख दी गई है। और इनके साथ जो यानी कि बिल्कुल एंड पे जो इसके साथ साथ नथी किया जा रहा है छठी शर्त के, वो ये है कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक होता है, उसको लेकर भी बात की जा रही है कि उसको भी किसी और जगह शायद मुंतकिल किया जाए, मतलब कि उसको लेकर भी कुछ डिस्कशन जारी है। तो अब ये 6 शर्तें बोला जा रहा है कि टीएलपी की क़यादत के सामने रख दी गई हैं। अब टीएलपी की क़यादत का क्या मौक़िफ़ आता है, किन किन शराइत को माना जाता है, किन किन को नहीं, ये बाद में देखने को हमें मिलेगा। बाकी आज की वीडियो इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।